अच्छा भैया, मेरा एक डाउट था कि जो न्यू बजट आया है तो उससे रियल एस्टेट में क्या इम्पैक्ट होने वाला है? क्या रियल एस्टेट आगे चल के बूम करेगा? तो अभी हम आपको सबसे पहले बता दें कि न्यू जो आया है बजट, उसमें जो टैक्स पॉलिसी था उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या चेंजेस हुई है। जैसे एक्चुअली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो होते हैं। पहले हम इन दोनों का ब्रीफ आपके पास कर दे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया जो कि 24 मंथ यानी 2 ईयर्स के पहले ही खरीदा गया बेचा गया। उससे ज्यादा जो प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सपेक्ट रखते हैं 2 साल के बाद सेल करते हैं, वो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज इट इज है, उसमें कहीं से कोई चेंजेस नहीं हुई है। जैसे पहले टैक्स लगता था सेम लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, उसमें क्या था कि बजट जब आया था उस वक्त उसमें था इंडेक्सेशन को हटा दिया गया था और जो टैक्स 20% था उसको हटा के 12.5% कर दिया गया था। बट अब गवर्नमेंट इसमें कुछ अमेंडमेंट की है कि आप इंडेक्सेशन कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं, विदाउट इंडेक्सेशन है। दोनों आप कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों में जो मिनिमम रहेगा कम रहेगा वो टैक्स आप पे करिएगा। अब बात आती है कि इंडेक्सेशन होता क्या है। इंडेक्सेशन ऐसे होता है कि सपोज कीजिए आप 100 रुपया की चीज कोई 2000 ईस्वी में कर दे और आज 2024 है। अगर आप इंडेक्शन रेट भी देखिएगा तो अप्रोक्स उस वस्तु की कीमत अभी 364 रुपया के आसपास आता है। तो सपोज कीजिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी उस समय 1 लाख में कर दे और उसका इंडेक्सेशन वैल्यू अभी आ रहा है 3 लाख रुपया और उसको हम 5 लाख में सेल किए, तो जो 2 लाख है उसी पर हम टैक्स देंगे। पहले ये भी थी, यही था। बट इंडेक्सेशन हटाने से हो गया कि अब 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, 5 लाख में बिका, हम 4 लाख में टैक्स देंगे। लेकिन अब न्यू उसमें अमेंडमेंट गवर्नमेंट क्या की है कि आप दोनों कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें से जो मिनिमम रहेगा कम रहेगा वो आपको पे करना है। तो कुल मिला ऐसा हमको लगता है कि जो न्यू बजट आया है उससे रियल एस्टेट में कुछ ज्यादा अब असर नहीं पड़ेगा। पहले तो था कि लोग इन्वेस्टर थोड़ा कम होते, बट अब अमेंडमेंट करके ऐसा कर दिया गया है कि दोनों में से जो आदमी जो टैक्स देना पसंद करते हैं या जो मिनिमम है वो इजीली दे सकते हैं। तो अब उम्मीद है कि रियल एस्टेट में और ज्यादा डिमांड बढ़ेगा और ज्यादा बूम करेगा, क्योंकि दोनों टाइप के जो इन्वेस्टर होंगे जिनको जिस चीज में प्रॉफिट हो दोनों अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना एक अच्छा बूम आएगा और एक डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। तो थैंक यू। इससे रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेरी हो रियल एस्टेट से रिलेटेड आप हमें एक बार बताएं, एक बार संपर्क करें। और आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्हीं टाइप का वीडियो आप चाहते हैं जरूर कमेंट में करें, हम कोशिश करेंगे कि जो भी उससे रिलेटेड नॉलेज हो आप तक पहुंचा पाए, आपको बता पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू, धन्यवाद।